कोई भी संगठन ऐसे नहीं चलता है। संगठन चलाने के लिए ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं संगठन के लिए। लेकिन ये ज़रूर प्रमाणित हो जाता है ऐसे अपडेट से कि जो पंचायत सहायक हैं वो अपनी बातें मनवाने पे उतारू हो गए हैं कि अपनी बातें कैसे हम मनवाएं अधिकारियों से या फिर जो भी शासन स्तर से उससे। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी मांगों को लेके जिलाधिकारी कार्यालय पे जाते हैं या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पे जाते हैं, वहाँ पे एक संगठन बना के आप प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और बार बार ये कार्य छोटे स्तर से होते हुए बड़े स्तर तक जाता है, फिर भी आपकी बातों को नहीं माना जाता है, तब जाके आप सीधा ज़िले का रुख करते हैं। मैं दोस्तों पंचायत सहायकों की बात कर रहा हूँ। और ज़िले पे जब ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेता है, तब जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कुछ पंचायत सहायकों पे वहाँ के नज़दीकी कोतवाली में FIR तक करने की बात कह दी जाती है, वहाँ के नज़दीकी कोतवाल से, और उन पे कुछ इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि आखिर इनके जो भी संगठन द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी चीज़ें बता रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सीधे स्तर पे ये दर्शाती है कि पंचायत सहायकों का जो अब आंदोलन है वो एक बड़ा रुख ले चुका है। ये स्पष्ट तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब अधिकारी पूरे तरीके से पंचायत सहायकों से वहाँ डिस्टर्ब हुए हैं, पंचायत सहायकों की बातों को सुनने के लिए मजबूर हुए हैं, पंचायत सहायकों ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि आपको हमारी बातें सुननी ही पड़ेंगी, तभी जाके ऐसी अपडेट आई है। बाकायदा जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने लेटर के माध्यम से वहाँ के जो कोतवाल हैं उनको लेटर लिखा है कि अगर आगे से ऐसी कोई भी घटना होती है तो फलाने 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 पे सीधा FIR करिएगा। ऐसा लेटर मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आंदोलन है ना, वो आप अनुमान लगा सकते हैं, ये आंदोलन छोटा नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये प्रतापगढ़ का मामला है और कहीं ना कहीं पंचायत सहायकों का एक जो हुजूम है वहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऐसा दिख रहा है कि नहीं, पंचायत सहायक अब अपनी मांगों को लेके बिल्कुल ही एक्टिव हैं और ये जो चीज़ें हैं ना, FIR करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अगर जीतना है तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती ही रहेंगी और आप लोग टॉपर हैं, आप लोग हमेशा फाइट करते रहिए और मेरे हिसाब से बहुत जल्द आप लोगों को आपके पक्ष में खुशखबरी भी मिल जाएगी, क्योंकि अब जो लोग सोए थे, शासन हो या फिर जो भी अधिकारीगण हो, अब उनका जो कान है ना वो अब खुलने लगा है। आपकी जो आवाज़ है वो अब जगह तक पहुंचने लगी है। ऐसा लगने लगा है कि नहीं, इनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी क्या इच्छा है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, कैसे सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ उस लेटर की तरफ जो कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने उस क्षेत्र के कोतवाल को लिखा है। उसमें बाकायदा पंचायत सहायकों का नाम भी दिया है कि फलाने फलाने लोगों द्वारा ये जो संगठन है उसको यहाँ पे लेके धरना प्रदर्शन किया गया है और इनके द्वारा नेतृत्व किया गया है, तो इन पे ही जो कि नाम दिए गए हैं, इन पे ही कार्रवाइयाँ हो। चलिए लेटर की तरफ, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रेषक हैं जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ और सेवा में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर प्रतापगढ़ महोदय, विकास भवन परिसर प्रतापगढ़ में दिनांक 11/9/2023 को, दोस्तों ये 11 तारीख का ही ये लेटर लिखा गया है जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रभारी निरीक्षण कोतवाली को सदर, और 11 तारीख को ही ये पंचायत सहायकों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया था। मतलब जिस दिन प्रदर्शन हुआ उसी दिन ये सारी चीज़ें लिखी भी गई हैं। 11/9/2023 को विभिन्न विकास खंडों में कार्यरत पंचायत सहायक द्वारा धरना दिया गया। उक्त धरने में पंचायत सहायक के समूह द्वारा बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से नारेबाजी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। बिना पूर्व रूप से सूचना दिए हुए, पहले से सूचना, मतलब इनके कहने का मतलब कि अगर आपको धरना देना है तो पहले सूचना दीजिए कि हम आज धरना देने वाले हैं, हम आज अपनी मांग रखने वाले हैं, ये मिलेंगे वहाँ। नहीं, अगर पता चल जाएगा कि पंचायत सहायक आज घेराव कर रहे हैं हमारे कार्यालय का, अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी,
तो ऐसे भी तो अधिकारी हैं कि वो मिलेंगे ही नहीं, पता चलेगा किसी और कार्य का बहाना लगा, किसी और कार्य का बहाना लगा के फिर क्या होगा, उनके जो निचले अधिकारी हैं वो आश्वासन वगैरह देंगे, फिर आना पड़ेगा। तो ये जो पूर्व की सूचना है ये कहीं ना कहीं जो वजन होता है ना, वो वजन यहाँ पे शब्दों में नहीं दिख रहा है। आगे की चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। पूर्व की सूचना के अनधिकृत रूप से नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय कार्य में बाधा डाली गई। अब राष्ट्रीय कार्य में बाधा क्या, ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ किए हैं या फिर ऑफिस में घुस के फाइल वगैरह इधर उधर किए हैं, आपको डिस्टर्ब किए हैं ना। जब नारेबाजी की जा रही हो तो आप तुरंत आ जाओ ना, तुरंत आके आप बातचीत कर लो, क्या दिक्कत है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जब नारेबाजी कोई भी करता है धरने स्थल पे, तो जो भी संबंधित अधिकारी है जिनसे उनको मिलना होता है, जिनके समक्ष अपनी बातें रखनी होती है, तो उनको तुरंत आ जाना ना। आप टाइम क्यों ले रहे हो। आप कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि टाइम लेते हैं आधे घंटे घंटे, तो उतने घंटे तो आप फिर खुद डिस्टर्ब हो रहे हो ना। आप तुरंत आओ, समझो, जानो, उतने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दर्शाई गई। नारेबाजी की गई। पंचायत सहायकों को काफ़ी समझाने के बावजूद भी निर्देशों की अवहेलना करते हुए भारी संख्या में लगभग 200 से 250 पंचायत सहायकों द्वारा नारेबाजी को नियमित रूप से जारी रखा गया। ये थोड़ा यहाँ पे अजीब लग रहा है। अगर पहले मिल लिए हैं तो इस तरीके से नारेबाजी कोई मायने नहीं रखती है, नहीं मिले हैं तो नारेबाजी करना ही करना है, वो सही है। आगे नियमित रूप से जारी रखा गया। पंचायत सहायकों का नेतृत्व निम्न पंचायत सहायकों द्वारा किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है। श्री ब्रजेश कुमार मिश्र है, दूसरे हैं श्री राहुल कुमार, और यहाँ है तीसरा श्री मयंक गुप्ता। ये तीनों लोगों द्वारा जो संगठन है उसका संचालन किया गया है। ये यहाँ पे सीधा सीधा जिला पंचायत अधिकारी के इस लेटर में दिख रहा है। अतः आपके पास इस आशय को सूचना प्रेषित की जा रही है कि भविष्य में विकास भवन परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि होने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं बना है कि अपनी बातें कोई नहीं रख पाए, है ना। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना है। अगर आप जो भी अधिकारीगण हैं, आप लोग अब बातों को बड़े ही आसानी से सुन लेंगे तो इस तरीके से उग्र होने की आवश्यकता किसी को नहीं। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपनी बातों को इस तरीके से रखूं। हालांकि हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ माना जा सकता है, कुछ नहीं माना जा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपनी मांगों को रखने पे ही आप रोक लगा दोगे, है ना। कोई क्यों करेगा, मतलब धरना प्रदर्शन ऐसा वगैरह, नारेबाजी क्यों करेगा कोई, है ना। तो उसको भी थोड़ा, उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। इस तरीके से डायरेक्ट लिख दिया गया है कि इन पे कार्रवाई करने का कष्ट करें, तो आखिर मतलब क्या कार्रवाई करोगे आप। ऐसा कोई संविधान में प्रावधान है कि आप ऐसा लिख दोगे कि नहीं, आप अपनी बातें ही नहीं रख सकते, आप अपनी बातें ही नहीं कह सकते, है ना। ये प्रावधान है। धीरे धीरे अगर लेटर वगैरह दे के अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं तो नारेबाजी करके फिर उनको जगाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। ये तो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं लोकतंत्र में। ये आम आदमी का हो या फिर कोई भी कर्मचारी को, ये अधिकार है कि अपनी बातें वो रखे, किसी भी शासन के प्रति या फिर जो भी अधिकारीगण हैं उनके प्रति अपनी बातों को रखने का पूरा पूरा अधिकार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग बात है कि कुछ अलग चीज़ें दिखा के उस पर कार्रवाई हो जाए। सरकारी कार्य में बाधा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सरकारी कार्य में बाधा का करके इधर उधर करके हो जाए। लेकिन जो भी नियमानुसार है, अपनी बातें रखने का अधिकार आप सभी को है, इससे पीछे नहीं हटना है। आप लोगों को अपनी जो भी लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, उसको आगे लड़ते रहना है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इससे सीधा स्पष्ट होता है कि अधिकारियों के कानों में जैसा जाना चाहिए वैसा आवाज़ पहुंच गया है, इससे स्पष्ट होता है। और जो भी इग्नोर कर रहे थे पंचायत सहायकों को, अब इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी ऐसी अपडेट देखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी अधिकारीगण हैं, वो तो कम से कम इग्नोर नहीं करने वाले हैं, वो अब सीरियसली लेने वाले हैं पंचायत सहायक की समस्याओं को। और पंचायत सहायक जिस तरीके से अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में, बहुत सारे पंचायत सहायक अभी भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो अब पंचायत सहायकों की बातों को कोई अन्यथा नहीं लेने वाला है, कोई हल्का नहीं लेने वाला है। अगर इस तरीके से पंचायत सहायक एकजुट होकर जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अपनी बातों को रखे तो। और ये जो कार्रवाई की बात है ना, ये होती रहती हैं। कोई भी संगठन ऐसे नहीं चलता है। संगठन चलाने के लिए ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं संगठन के लिए। लेकिन ये ज़रूर प्रमाणित हो जाता है ऐसे अपडेट से कि जो पंचायत सहायक हैं वो अपनी बातें मनवाने पे उतारू हो गए हैं कि अपनी बातें कैसे हम मनवाएं अधिकारियों से या फिर जो भी शासन स्तर से उससे। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको अपडेट बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आप लोग मोटिवेट हो पाए होंगे कि आप अपनी बात अब रखें, अपने जो भी
आपकी समस्याएं हैं उससे शोषित न हो, शोषण का शिकार न हो। आप लोग अपनी बातें रखें और आप लोग आगे चल के ऐसे ही जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निवारण भी सरकार द्वारा किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों।